नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे 51st अमेंडमेंट 1984 की। अभी तक हम 50 अमेंडमेंट्स कर चुके हैं। आशा करता हूँ सारे अमेंडमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। पूरी सीरीज जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड है। इस तरह से हम 105 अमेंडमेंट्स तक चलेंगे। आज के अमेंडमेंट में चर्चा करेंगे फिर से ट्राइबल वेलफेयर की। देखिए 1985-86 तक काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल वेलफेयर पे काम हो रहा था एंड अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट जो डेमोग्राफी है, जो स्टेट्स हैं, इनफैक्ट देवर चेंजिंग। जो पूरा का पूरा सेटअप है वो चेंज हो रहा था, नए स्टेट्स फॉर्म हो रहे थे। तो ऐसे में जो ट्राइबल रिजर्वेशन है वो सॉट आफ्टर एक चीज़ हो गई थी कि उसको काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स जो है डिमांड कर रहे थे। तो एग्जैक्टली यही हुआ 51st अमेंडमेंट 1984 में। यहाँ पे पार्लियामेंट को कुछ फर्दर आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशन के प्रोविजंस लाने पड़े जिससे एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिले। अगर आप राजस्थान जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी अन्य जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे। यहाँ से पीडीएफ मिल जाएंगे। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। 51st अमेंडमेंट 1984 इंदिरा गांधी के टाइम पे किया गया था। एग्जैक्टली क्या था ऑब्जेक्ट और क्या थे रीजंस। देखो, मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया 1980 में और कहा सरकार से, भारत सरकार से ये कहा कि हमें रिजर्वेशन दीजिए एसटीज का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। नहीं, हम स्टेट, अभी नया नया स्टेटहुड आया है, हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली आई है, हमें एक फुल फ्लेजेड एसटी रिजर्वेशन चाहिए क्योंकि प्रीडोमिनेटली हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा करके ट्राइबल्स है। अब उन ट्राइबल्स का रिजर्वेशन हो पाएगा तभी इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। रिजर्वेशन को लेकर एक लंबी बहस भी चलती आई है देश में कि ठीक है या नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की डिमांड थी। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की इस डिमांड को मानते हुए पार्लियामेंट ने 1984 में आर्टिकल 330-332 को अमेंड करने की बात की, जिसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ने भी सपोर्ट किया। उनको भी लगा कि अमेंडमेंट नेसेसरी है, इससे हमें भी फर्दर जो रिजर्वेशन के हमारे जो डोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और हम लोग भी रिजर्वेशन डिमांड कर पाएंगे। याद रखिएगा, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो रही थी, इसलिए 330 को अमेंड किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में एसटीज, जो मेघालय के एसटी कम्युनिटीज हैं, उनके लिए रिजर्वेशन खोला गया। और सिर्फ उनके लिए नहीं, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम को के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो ओपन किया गया। 332 में सिमिलर रिजर्वेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में प्रोवाइड किया गया, नागालैंड, मेघालय के लिए। और ये अमेंडमेंट्स जो है ट्राइबल पॉपुलेशन की एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए लाए गए थे। देखो, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए हम पहले 6 शेड्यूल पे भी काफ़ी फोकस कर चुके थे, 5th शेड्यूल पे भी फोकस कर चुके थे, लेकिन अल्टीमेटली हमें लगा कि ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये एक इफेक्टिव ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन कर पाएगा। इस तरह के रिजर्वेशन से ट्राइबल्स जो हैं वो देश की संसद में बैठ के अपने अपने अकॉर्डिंग लॉज जो है वो प्रेजेंट कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, देश को बता पाएंगे कि उनके एरियाज में क्या क्या वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और किस तरह की गवर्नेंस उनको चाहिए। तो इस तरह के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं वो एक इंक्लूसिव सेटअप की बात करते हैं, इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते हैं। और इसी इंक्लूसिविटी को इंश्योर करते हुए 330, 332 दोनों को फाइनली अमेंड किया गया। अमेंडमेंट में यहाँ पे यही बात रखी गई कि नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं इनकी पार्लियामेंट में एक रिप्रेजेंटेशन होगी रिजर्वेशन के थ्रू, एंड अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रिजर्वेशन रहेगा क्योंकि वहाँ पे भी देखो प्रीडोमिनेटली ट्राइब्स हैं। तो इन ट्राइब्स के लिए भी एक रिजर्वेशन रहेगा जिससे जो लोकल्स वहाँ पे लंबे समय से रह रहे हैं वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना ले पाए। क्योंकि देखो, जो लोकल्स एज इन जो माइग्रेंट लोकल्स थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक काफ़ी बड़ा जो माइग्रेशन आप देखेंगे उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल से लोगों का हुआ, तो वो लंबे समय से, वो लोग भी काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, लगभग 50-60 साल से रह रहे हैं। कुछ लोग तो आज़ादी से पहले से वहाँ रह रहे हैं। तो बस यही था कि ट्राइबल्स जो चाहते थे कि भाई एटलीस्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा से हो, हमें एडवांटेज मिले, अपर हैंड मिले, उसी के चलते ये रिजर्वेशन जो है लाया गया। एक बार जल्दी से 330 और 332 की तरफ भी देख लेते हैं क्या कहता है। 330 कहता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC/ST इन हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करता है। शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन, एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब्स इन ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड बाकी एरियाज, यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई। साथ ही साथ ये कहा गया कि समय समय पे जो प्रपोर्शन होगा वो बता दिया जाएगा, जैसे जैसे प्रपोर्शन होगा उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ स्टेट्स का रिजर्वेशन, यूटी से रिजर्वेशन पॉपुलेशन जैसे रहेगी उस प्रपोर्शन में यहाँ पे रिजर्वेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने देखा। आपके यहाँ रिजर्वेशन जो है वो इक्विटी बेसिस पे है, तो एग्जैक्टली जिसकी जैसी रिप्रेजेंटेशन, जितनी पॉपुलेशन, उस हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि किस तरह से ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा, किस तरह से अलग अलग सेंसस फिगर्स के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये अब लोकसभा में देखो
2029 तक सीट्स जो हैं वो फ्रीज़ हैं, 30 तक फ्रीज़ हैं। 30 के बाद जो सेंसस आएगा 31 में, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है फिर से जो ड्राफ्टिंग हो, रीडिज़ाइनिंग हो सीट्स की, या दोबारा इंक्लूजन हो सीट्स का, वो किया जा सकता है। एग्जैक्टली यही 332 में भी मेंशन है। 332 में ये सारी चीज़ें, प्रोविजन जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये दोनों बात करते हैं लेजिस्लेचर में और लोकसभा में रिजर्वेशन की। हाउस ऑफ पीपल ध्यान रखिएगा, हाउस ऑफ पीपल में रिजर्वेशन की बात की जाती है यहाँ से, और वहाँ से बात की जाती है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में, अलग अलग स्टेट्स की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में। यही जाना था 51st अमेंडमेंट के बारे में। अगला अमेंडमेंट काफ़ी नेसेसरी इंपॉर्टेंट है, 52nd अमेंडमेंट। ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, 10th शेड्यूल की बात करता है। इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको टॉपिक। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।